परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 12। तो आइए देखिए फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर आपका है वैद्युत विभव। और इस चैप्टर में हम आपको आंकिक प्रश्न बता रहे हैं। आंकिक प्रश्न, और आंकिक प्रश्न में हम आपको 12वें क्वेश्चन तक बता चुके हैं। आपको हम आंकिक प्रश्न में 12वें क्वेश्चन तक बता चुके हैं। आज हम आपके लिए 13वां क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपका है कि 2 कर्डिम 2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोनों पर क्रमशः 2, -3, 4, -2, 3, 4, -4, 5 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे हैं। प्रत्येक कोनों पर 2 × 10⁻⁶। प्रत्येक कोनों पर, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है सवाल। प्रत्येक कोनों पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश रखा है। इतने कूलाम का आवेश सभी कोनों पर रखा गया है, 2 × 10⁻⁶ का। ठीक, कूलाम आवेश रखा है। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग के केंद्र पर आपको वैद्युत विभव निकालना है। इसके सलूशन के लिए आप एक वर्ग बनाएंगे और वर्ग के प्रत्येक कोनों को ABCD से दर्शाएंगे, और प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम का आवेश रखा है। और इसकी भुजा कितनी है? 2 कर्डिम 2 मीटर। तो इसका मध्यबिंदु जो होगा, वर्ग का मध्यबिंदु, ये विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु ही वर्ग का मध्यबिंदु होगा, जिसको हम O से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसकी एक भुजा 2 कर्डिम 2 मीटर है, 2 कर्डिम 2 मीटर है। तो विकर्ण की लंबाई, पूरे विकर्ण मीन्स AC या BD की लंबाई 2 कर्डिम 2 × कर्डिम 2 यानी 4 मीटर होगी। और मध्य बिंदु इसका जो है 2 मीटर की दूरी पर हो जाएगा प्रत्येक कोने से। तो इस प्रकार से इसके मध्य बिंदु O पर आपको वैद्युत विभव निकालना है। तो O पर वैद्युत विभव ये इक्वल V, और यहाँ से हम लिख सकते हैं VA + VB + VC + VD। और V का मान होता है 1/4πε0 Q/R। तो प्रत्येक में R का मान समान है, यानी प्रत्येक कोने से बिंदु O की दूरी 2 मीटर है। और Q का मान प्रत्येक में समान है, VA, VB, VC और VD। इसका मतलब इन चारों का मान भी समान होगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4 × 1/4πε0 Q का मान है 2 × 10⁻⁶ बटे R का मान है 2। ठीक, अब यहाँ से 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ और गुणे 2 × 10⁻⁶ बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा, बाकी का गुणा 9 × 36 × 10⁻³ वोल्ट। ये इतना आपका V का मान आया। यह वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव का मान हुआ। इस प्रकार से हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपका 14वां क्वेश्चन होगा। तो आइए हम आपको 14वें क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। इस
चैप्टर के आंकिक प्रश्न के 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। एक वर्ग दिया है 14वें क्वेश्चन में, एक वर्ग दिया, हम सवाल नहीं लिख रहे हैं, एक वर्ग दिया है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, सेंटीमीटर में दिया है। मान लीजिए कि वर्ग ABCD है। फिर आगे दिया है कि इनके कोनों पर क्रमशः -2 माइक्रोकूलाम, 3 माइक्रोकूलाम, -4 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम, यानी 2 माइनस में है और सभी 2 प्लस में है, माइक्रोकूलाम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो इसके केंद्र पर भी वैद्युत विभव निकालना है, तो इसका भी केंद्र कहाँ होगा? विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु 60 सेंटीमीटर भुजा है, पूरी भुजा 60 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? भुजा कर्डित 2, यानी 60 कर्डित 2, 60 कर्डित 2 पर विकर्ण होगा, और विकर्ण पूरी लंबाई 60 कर्डित 2 है, तो आधी लंबाई कितनी हो जाएगी? 30 कर्डित 2, ठीक, आधा उसका हो जाएगा 30 कर्डित 2। तो 30 कर्डित 2, 30 कर्डित 2 इधर भी रहेगा, 30 कर्डित 2, 30 कर्डित 2, यहाँ भी 30 कर्डित 2 और यहाँ भी 30 कर्डित 2, ठीक, पूरा 30 कर्डित 2। इसका प्रत्येक कोने से इसकी दूरी हो जाएगी, तो यहाँ से भी केंद्र O पर वैद्युत विभव ये हो जाएगा V इक्वल 4 इंटू, दूरी सभी में समान है लेकिन आवेश अलग अलग है, ठीक, तो 4 नहीं रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सभी चारों में कॉमन रहेगा, VA VB VC और VD में ये कॉमन रहेगा, और आएगा कितना? Q का मान यहाँ क्या है? -2/r², r का मान हो जाएगा 30 कर्डित 2 गुणे 10 घाते -2, क्योंकि सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे, प्लस 3 इंटू 3/30√2 इंटू 10⁻², प्लस नहीं माइनस 4/30√2 इंटू 10⁻² प्लस 5/30√2 इंटू 10⁻²। अब ये माइक्रोकूलाम में सभी आवेश हैं, तो गुणे 10 घाते -6 भी रहेगा, यहीं आगे ही लिख दे रहे हैं, पीछे जगह नहीं है, तो 10 घाते -6 हम यहाँ लिख दिए। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते -6, और बटे सभी में समान है 30 कर्डित 2 गुणे 10 घाते -2, हम सभी से बाहर ले लिए। अब यहाँ -2 और -4, -6 हुआ, 5 3 8, बचा कितना? 2। अब यहाँ से हम भाग कर लेते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 3 इक्कम 3, 10 कर्डित 2 यहाँ हो गया, और गुणे 2 है, तो यहाँ से कर्डित 2 से अगर यहाँ हम भाग करेंगे इसको, तो यह आपका केवल कर्डित 2 बचेगा, और 10 इसके साथ एडजस्ट होकर के 10 घात -1 बच जाएगी, यानी ये आपका आ गया 3 कर्डित 2, और 10 घाते 9 में से 10 घाते 9 क्या, 1 10 यहाँ से कम होगा और 1 10 ऊपर जाएगा, 10 घाते 10 होगा, 10 घाते 10 में से 6 घट गया, तो 10 घाते 4 बचा। ये इतना V का मान हुआ, 3 कर्डित 2 गुणे 10 घाते 4 वोल्ट इसका मात्रक हुआ। तो इस प्रकार से आपका 14वां क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब आगे हम चलते हैं 15वें क्वेश्चन के लिए। बहुत ही आसान है 15वां क्वेश्चन भी आपका। दिया है आपको 15वें क्वेश्चन में कि दो बिंदु A और B एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, एक दूसरे से ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है, प्रश्न में दिया है। फिर कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र E AB के समांतर A से B की दिशा में क्रियाशील है। इसमें एक वैद्युत क्षेत्र E जो है A से B की दिशा में क्रियाशील है, ठीक। इसके बाद है कि E बराबर दिया है इसमें, जबकि E बराबर 200 न्यूटन बटे कूलाम है, ठीक। एक 10 घाते -6 कूलाम आवेश का एक कण, यानी Q बराबर 10 घाते -6 कूलाम आवेश का एक कण है, और यह कण जो है AB के अनुदिश ले जाया जाता है। गणना कीजिए आवेश पर बल। सबसे पहले आपको निकालना है आवेश पर बल मीन्स F का मान। तो F बराबर होगा E इंटू Q, बराबर हो जाएगा E का मान है 200 गुणे Q का मान 10 घाते -6, यानी 2 गुणे 10 घाते -4 न्यूटन।
2 गुणे 10 घाते -4 न्यूटन ये आएगा और ए बी के अनुदिश ही होगा। ए बी के अनुदिश ही बल कार्य करेगा। जिस तरह वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है उसी तरह वैद्युत बल भी कार्य करता है। दूसरा आपका पूछ रहा है कि दूसरा आवेश पर बल पहला हो गया। दूसरा पूछ रहा है विभवांतर VA माइनस VB, VA माइनस VB का मान पूछ रहा है। विभवांतर VA माइनस VB या बराबर होगा E इंटू D, और D का मान कितना, यही D है, D यही है 2 सेंटीमीटर, और E का मान है 200 गुणे D का मान 2 गुणे 10 घाते -2, तो दोनों जीरो इससे कट जाएगा, कितना आएगा 4, और ये विभवांतर है तो वोल्ट में होगा। तीसरा आपसे पूछ रहा है आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य। आवेश पर E द्वारा, E मीन्स वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ये आपसे पूछ रहा है। तो आवेश पर कितना कार्य किया जा रहा है इसका मान पूछ रहा है, यानी W का मान पूछ रहा है। और W बराबर आप जानते हैं कि F इंटू D होता है। F का मान आप निकाल चुके हैं 2 गुणे 10 घाते -4, और D का मान आपको पता है 2 गुणे 10 घाते -2, तो कुल मिलाकर के आ गया 4 गुणे 10 घाते -6, और कार्य है तो जूल में होगा। 4 गुणे 10 घाते -6 जूल हुआ। तो इस प्रकार से आपका ये 15वां क्वेश्चन भी पूर्ण हुआ। आज आपने यह 15वां क्वेश्चन भी, इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न का 15वां क्वेश्चन भी पूरा किया। और इसके आगे की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, तभी तो आप जान पाएंगे कि हम कौन कौन सी वीडियोस प्रतिदिन अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू।